गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारिक, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम 7th क्लास की हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी के अंदर अपन पढ़ेंगे लेसन नंबर 3, चैप्टर्स 1st और 2 कंप्लीट हो चुके थे। तो लेसन 3 निकाल लीजिए जिसका नाम है प्लास्टिक योग। बेटा प्लास्टिक जो है वह हमारे लिए बहुत ही क्या है, हानिकारक है। प्लास्टिक आपने देखा होगा, प्लास्टिक आजकल इस पर गवर्नमेंट की तरफ से क्या लगा दिया गया है, बैन भी लगा दिया गया है। और इस पर अगर कोई प्लास्टिक का थैली इत्यादि में अगर सामान देता है तो उसके लिए 5000 रुपये का क्या है, आपके चालान भी है। तो आज हम उसी प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे कि जो प्लास्टिक है वह किस तरह से हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। तो जल्दी से आप लेसन निकाल लीजिए, पेज 3 पेज नंबर निकाल लीजिए 29। अब देखिए इसमें कुछ बातों के बारे में बताया गया है कि इस लेसन के बारे में पढ़ने से पहले हमें इस लेसन से क्या क्या सीख मिल रही है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। पहला है जीवन में प्लास्टिक की चीज़ों की उपयोगिता को समझना और उसके कचरे का पुनः प्रयोग व सही निस्तारण सीखना। अर्थात कहने का अभिप्राय क्या है कि जीवन में प्लास्टिक की चीज़ों की उपयोगिता हमें समझनी है कि प्लास्टिक किस तरह से हमारा उपयोगी है और दोबारा से उसके यानी कि उसको दोबारा से किस प्रकार से हम वेस्ट करके और नए रूप में उसका प्रयोग कर सकते हैं। प्लास्टिक की वस्तुओं के लाभ तथा हानि, प्लास्टिक की वस्तुएं जो है उनसे क्या हानियां हैं और क्या लाभ है उसके बारे में जानकारी लेंगे। प्लास्टिक के खतरों से बचाव, कि प्लास्टिक जो है वैसे बहुत खतरनाक है जीवों के लिए भी और इंसानों के लिए भी, दोनों के लिए ही। तो इनके बारे में आज हम जानकारी लेते हैं। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। आइए कुछ वर्ष पहले के समय में ले चलते हैं। हर कोने में, हर घर में एक कोना होता था जहाँ कुछ थैले लटके रहते थे। कोई बाजार जाता था तो उस कोने से अपनी ज़रूरत के सामान ज़रूरत के अनुसार थैला लेकर निकलता था। बिना बैग लिए हुए कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। यानी कि पहले के समय में क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति जब घर से बाहर निकलता था सामान लेने के लिए तो क्या लेकर निकलता था, बैग लेकर निकलता था। आजकल तो हम क्या करते हैं, मार्केट जा रहे हैं और हम बिना कुछ हाथ में लिए हुए, बिना बैग के लिए हुए चल जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सामने जो दुकान वाला है वह हमें प्लास्टिक की थैली या प्लास्टिक का बैग दे देगा। तो लेकिन पहले जो थे, पहले ये प्लास्टिक का जो प्रचलन इतना अधिक नहीं था, बहुत कम मात्रा में था। तो पहले के समय में जो भी व्यक्ति घर से बाहर निकलता था तो वह क्या लेके निकलता था, प्लास्टिक के आपके कोई भी कपड़े का थैला लेकर निकलता था अपनी ज़रूरत के हिसाब से। पर आज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सब सामान प्लास्टिक की थैलियों में हमें पैक मिलता है। खाने का सामान हो, घरेलू उपकरण हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, औषधियाँ हो, वस्त्र हो, पोशाकें हो, सब्जी हो, फल हो आदि, आप कुछ भी खरीदें प्लास्टिक का थैला आपको हर जगह मिलेगा। आपकी यानी कि अपनी ज़रूरत की कोई भी चीज़ आप खरीदने जाते हैं तो आपको बैग ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी दुकान पर जाएंगे तो वह दुकानदार जो है आपको सामान जो है वह थैली के अंदर डालकर ही देगा। घर, बाहर, ऑफिस, सड़क, हर जगह आपको प्लास्टिक नज़र आएगा। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आज हम प्लास्टिक युग में जी रहे हैं। बिल्कुल, आज हम ये कहना कोई बड़ी बात नहीं है कि आज जो हम जी रहे हैं वो कौन से युग में जी रहे हैं, हम प्लास्टिक के युग में जी रहे हैं। अर्थात जो प्लास्टिक है वह प्लास्टिक आज हमारे लिए दैनिक वस्तु की सामग्री बनकर रह गया है। प्लास्टिक हमारे वातावरण के लिए बहुत खतरनाक है। ये तो हम भली प्रकार से जानते हैं कि जो प्लास्टिक है वह हमारे लिए क्या है, बड़ा ही खतरनाक है। यह बात समझने के लिए हमें एक वैज्ञानिक या पर्यावरण कार्यकर्ता होना आवश्यक नहीं है। प्लास्टिक की जो थैलियाँ होती है वह सीवर के बहाव में बाधा उत्पन्न कर देती है। यानी कि पानी का जो बहाव होता है, जब वो हम प्लास्टिक की थैलियों को जब फेंक देते हैं हम उसका यूज़ करके, तो वह पानी के अंदर क्या हो जाती है, जो सीवर लाइन वगैरह इत्यादि होती है उसमें अटक जाती है, जिसके कारण से कि पानी का बहाव बड़ी प्रकार से नहीं हो पाता है। कई जानवरों को इन थैलियों की वजह से जान से भी हाथ धोना पड़ता है, क्योंकि जानवर तो बेटा समझते ही नहीं है ना, तो वो क्या करते हैं, उस थैलियों का सेवन कर लेते हैं, उनको खा जाते हैं, जिसके कारण से कि वह पेट में जाके और उनके लिए बहुत ही नुकसान उत्पन्न करती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो जानवर होते हैं उसकी मृत्यु तक हो जाती है। जैसे कि समुद्री कछुआ इन थैलियों को जेली मछली समझकर खाया जाता है।
अब इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि जब जो पानी में हम इसको डाल देते हैं, जो कछुआ होता है वह क्या कर समझता है इसको कि ये कौन सी मछली है, जेली मछली है, और वह उसको क्या कर देता है, खा जाता है। प्लास्टिक थैलियों में लेटा हुआ खाना खाकर बहुत से जानवरों की खाने की जो नलियाँ हो जाती है वह क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, और यही उनकी मृत्यु का कारण भी बन जाता है। अर्थात समझ में आ गया कि प्लास्टिक की थैलियों के अंदर हम डाल देते हैं, जिसके कारण से वो तो अनभिज्ञ होते हैं, वो समझते नहीं हैं और उन थैलियों को खा लेते हैं, जिसके कारण से कि ऐसे जानवरों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जिन रासायनिक केमिकल से थैलियाँ बनाई जाती है वे हमारे स्वास्थ्य के लिए अति हानिकारक है। अर्थात जो जिस प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है उसके अंदर किसका इस्तेमाल होता है, रासायनिक केमिकल इत्यादि का प्रयोग होता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही क्या है, हानिकारक है। और इन्हीं में हम खाने पीने के पदार्थों को लपेटते हैं और हम क्या करते हैं, इनको खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं ना, उन खाने पीने की चीज़ों में हम उनको क्या कर देते हैं, लपेट के उनको दे देते हैं, जिसके कारण से कि वह हमारे लिए हानिकारक हो जाती है। इसके अलावा पेट तथा प्लास्टिक की चीज़ों में पैदा किए जाने वाले रसायन भी हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि यदि प्लास्टिक इतना खतरनाक है तो हमारे जीवन में इसका इतना उपयोग क्यों है और हमारे जीवन में उसकी उपयोगिता इतनी अधिक क्यों हो गई है। तो समझ में आया आपको कि प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक एक तरीके से बहुत ही हानिकारक है हर प्रत्येक जीव के लिए, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो प्राकृतिक वातावरण हो, हर तरह से जो प्लास्टिक है वह हमारे लिए हानिकारक है। अब जब हमें सबको पता है कि जो प्लास्टिक है वह हमारे लिए इतना हानिकारक है, उसके बावजूद भी हम उसका क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं और बेधड़के से कर रहे हैं। बीच में बेटा आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से इस पर बैन लगाया हुआ है प्लास्टिक के ऊपर, कि प्लास्टिक की थैली के अंदर अगर कोई सामान बेचता हुआ नज़र आ जाता है तो उसके लिए 5,000 रुपये का जुर्माना था। लेकिन आजकल वापस से वो हम देखते हैं कि हर किसी के पास में, चाहे वो आप ठेले पे से सामान लाओ या दुकान वाले से सामान लाओ, वो आसानी से आपको प्लास्टिक की थैली में सामान वापस से देना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। बीच के अंदर इस पर थोड़ी सी रोक हो गई थी, जिससे कि बहुत अधिक उसका प्रभाव भी हमें देखने को मिला था। तो चलिए देखते हैं आगे लेसन कल पढ़ेंगे हम। आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं कि जब प्लास्टिक इतना हानिकारक है तो भी हम उसका उपयोग क्यों करते हैं, उसका क्या कारण है, उसके फ़ायदे क्या हैं और उसके नुकसान क्या है। आज के लिए इतना ही। आपको जितना मैंने लेसन आज पढ़ाया है, लेसन के बारे में आपको क्या करना है, भली प्रकार से समझना है। साथ ही साथ जो इसके शब्दार्थ है वो शब्दार्थ आपको नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। ओके बेटा, गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।